अच्छा, आपका वो जो प्रश्न था कि सागर में बुलबुले, तो अब बुलबुले जब फूट जाते हैं तो सागर में मिल जाते हैं तो उस बुलबुले का अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उसको तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से ये जो जीव है, एक बार जो खत्म हो जाता है बस वो खत्म ही हो जाता है। जैसे एक बीज जब वृक्ष बन जाता है तो उसकी कहानी खत्म, वृक्ष बन गया, वो बीज का तो कहानी खत्म। तो कौन सा जीव का यात्रा, कौन से आत्मा की यात्रा, फिर कैसा कर्म, पास्ट कर्म के सिद्धांत कहाँ से आ गया? उन्होंने ये प्रश्न में कहा था। तो देखिए, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो सागर है और जो बुलबुले का आपने कंसेप्ट दिया, लो जी, तो ये बुलबुले को होने के लिए सागर को होना पड़ेगा। बबल्स 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 जो पानी में आएंगे, तो बबल्स को होने के लिए तो सागर को होना पड़ेगा ना। बिना पानी का, बिना सागर का बबल्स और वेव कैसे बन सकता है, आप लोग मुझे बताइए। बबल्स को होने के लिए सागर को होना आवश्यक है भाई, इसको समझने की जरूरत है। अब वृक्ष को होने के लिए भी बीज का जरूरत है, और वही बीज एक बड़ा सा वृक्ष बन रहा है। और जब वो बीज रहता है, जब देख रहे हैं तो वो बीज में ऑलरेडी वो वृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, लेकिन आप उसको काट के चीड़ फाड़ के देखेंगे तो आपको वो वृक्ष नहीं दिखेगा किसी भी एंगल से। लेकिन वही बीज प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार से एक विराट वृक्ष बन जाता है, और वही बीज वृक्ष बना, यानी कि वही बीज वृक्ष बना, तो उसी वृक्ष से और हजारों बीज बने। तो वही बीज का ही एक्सटेंशन, उसी का ही ये प्राकट्य है कि वृक्ष, और उसी के प्राकट्य से और बहुत सारे बीज बने, उसी बीज से और फिर वृक्ष बनेंगे, और उन वृक्षों से फिर बीज बनेंगे। तो ये तो कंटिन्यूअस चल रहे हैं। आम का गुठली लेकर जमीन में गाड़ दीजिए और आप पूरे मंत्र पढ़िए, पूरे श्रद्धा भक्ति कीजिए कि ये जो आम का बीज है आना चाहिए कटहल, आएगा? आप लोग बताइए, आम का जो बीज है कटहल आएगा जमीन के अंदर से बाहर? नहीं। आप जितना भी विश्वास कीजिए, आई बिलीव इन जीसस, आई बिलीव इन कृष्णा, आई बिलीव इन परमात्मा, आई बिलीव इन दिस एंड दैट, मंत्र चैंटिंग जो भी कुछ भी कर रहे हैं, विल इट कम? नो। तो हम ये अगर आम का हमने डाला है तो आम के ही वृक्ष आएंगे, क्योंकि वो कारण है। जब वृक्ष आना और बढ़ना एक क्रिया है, उसका कारण क्या है? वो बीज है। तो इसी प्रकार से हमारी जीवन में जो कुछ भी घट रही है, श्रृंखलाबद्ध, इन ऑर्डर, इन सीक्वेंस घट रही है, सबका एक कारण है, उस कारण से क्रिया हो रही है। तो क्रिया को होने के लिए कारण का अत्यंत आवश्यक है। बबल्स को होने के लिए सागर का होना, पानी का होना भी जरूरत है। वृक्ष को होने के लिए बीज का होना जरूरत है। और इसकी जर्नी भी स्टार्ट रहती है। एक स्थूल लेवल पे आपको जो भी दिख रहा है, सूक्ष्म लेवल पे इसकी जर्नी रहती है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ इवॉल्व हो रही है, रोटेशन है, रोटेट हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि बस आया, योगियों ने कर्म सिद्धांत को यूं ही समाज को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक डर पैदा किया कर्म सिद्धांत का, ऐसा नहीं है। कर्म का सिद्धांत का मतलब है द लॉज ऑफ द नेचर। बात समझ लीजिएगा मुझसे, द लॉज ऑफ द नेचर। नेचर में कोई चीज का नाश नहीं होता, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स, फॉर्म चेंज हो जाएगा। कोई चीज की नाश, आपके शरीर का नाश थोड़ी होगा। शरीर भी उन्हीं 5 एलिमेंट्स में फिर रूपांतरण हो जाएगा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे जो कुछ भी चीजें हमारी चेतना में डेवलप होती है, वो चीजें कंटिन्यू होते रहता है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ऐसा चलती रहेगी चीज। अगर आप कह रहे हैं कि कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए
आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी घटना घटी होगी जो आपने कभी भी कल्पना में भी और सपनों में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई। ये लॉजिक है, ये तर्क मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसी तर्क इसी लॉजिक में विज्ञान कारण भी छुपा हुआ है। इसी तर्क और लॉजिक में कुछ वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ है, और विज्ञान तो उसको कारण चाहिए, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट प्रूफ चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने जो कभी सोचा नहीं, कभी कल्पना किया नहीं, ऐसे घटने आपकी ज़िंदगी में बहुत घटी होगी। क्यों घटी? तो अब इसका कारण आप ढूंढिए। आप ऐसे ही तो नहीं घटी ना, प्रकृति में ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है। हमने सोचा ही नहीं था और रास्ते में गया और एक्सीडेंट होकर पैर टूट गया। ये एक्सीडेंट क्यों हुई? तो आप बोलेंगे उसकी गलती थी। उसने गलती क्यों की? उसको जाकर पूछेंगे तो वो बोलेगा पता नहीं किस तरीके से गलती होगी, शायद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस वक्त। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई? इसी वक्त क्यों हुई? इसी आदमी के सामने क्यों हुई? इसी टाइम में क्यों हुई? इसी जगह पे क्यों हुई? ये भी सूक्ष्म लेवल पे प्रकृति में सब कुछ सेट था। ये भी जैसे हम बीज बोते हैं तो बीज जमीन से बाहर आता है, अंकुरित होता है, फल लगते हैं, फूल खिलते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही डाला और तुरंत फूल खिल जाते हैं। कोई भी चीज़ के फूल खिलने के लिए एक जेस्टेशन पीरियड होती है प्रकृति में। तो स्थूल वाली चीज़ें समझ में आ जाती है कि हमने केले का पेड़ लगाया था, फिर केले उगाए, क्योंकि हमने लगाया था इसीलिए उगाए। लेकिन ये भी आपके ज़िंदगी में केले और एप्पल्स और फूल की तरह ही आपकी घटनाएं जो है सूक्ष्म लेवल पे घट रही है। ये भी फ्रूट है, जो आपने रोपा था वो फ्रूट। किसी ने आया, किसी का साथ धक्का मुक्की, ज़िंदगी में जितने मेहनत करे हो, सारे पैसा इकट्ठे किए, वो भी खत्म हो गया एक झटके में। ये खत्म हो गया। जो नेगेटिव इवेंट्स घटी आपके जीवन में, कोई भी इंसिडेंट्स हुई, तो ये भी एक फूल ही खिले हैं। प्रकृति अपने नियमों में बंधी हुई है। इसीलिए भगवान कृष्ण में भी क्या कहे कि मेरे शरीर भी, ये सब भी प्रकृति के नियम में ही बंधा हुआ है। हम सब कर्मों के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन मात्र वो जो परम आत्मा जो है वही कोई नियमों में बंधा नहीं है। वो अबंधन है, मतलब उसको कोई बांध नहीं सकता है। वो भले सबको बांध के रखा है, उसी में सब बंधा हुआ है, लेकिन वो किसी में बंधा हुआ नहीं है। उसके होने से ही ये सब कुछ पलटन, जो बाजार है पूरे यूनिवर्स का, कंपनी जो है काम कर रही है, लेकिन वो उसमें नहीं है। उसके होने मात्र से ये सब कुछ हो रही है। वो सबको बांधा हुआ है, उसी में पूरे ब्रह्मांड टिका हुआ है। वो सब में है, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई छू नहीं सकता है। तो ये प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें अपने सूक्ष्म स्तर से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, कोई भी माँ बाप नहीं है यहाँ पर कि वो ऐसा प्रार्थना और पूजा करते हैं कि मेरा बेटा बेटी की एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, डाइवर्स हो जाए, नौकरी चली जाए, कोई उससे पीटे, कोई भी नेगेटिव चीज़ें कोई भी यहाँ पर प्रकृति में प्रार्थना नहीं करते हैं। किसी भी धर्म में भी नहीं करवाते हैं कि ऐसी कुछ हो। लेकिन घटनाएं निरंतर हो रही है कि नहीं? बीमार पड़ रहे हैं, गर्भ में मर रहे हैं, आंखों के सामने बेटे के एक्सीडेंट हो गई, कोई मर गए, किसी ने प्रेम में पड़ा, किसी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, किसी के साथ क्या हो रही है। इन सारी घटनाओं को कोई ह्यूमन बींग्स प्लान भी नहीं करते हैं, कल्पना में भी नहीं सोचते हैं कि मेरे बेटे बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन हो गए। क्यों हुई भाई? होने को ये जब हुई तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यही आपको कर्मों का सिद्धांत कहता है, जिससे हम साइंटिफिकली कह सकते हैं द लॉज ऑफ द नेचर। और इसे भी समझ में ना आए तो थोड़ा आपको और अंदर जाना पड़ेगा समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स को, कि क्वांटम लेवल पे चीजें कैसे एक्ट और रिएक्ट कर रही है। और जब एक्ट और रिएक्ट से ऊपर चले जाएंगे न्यूट्रल स्टेट में, दैट इज कॉल्ड द शिवा स्टेट, परम आत्मा स्टेट। उस पर किसी का असर कुछ भी नहीं। ठीक है।